हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो 2021 स्कीम है जो आपका बीटीयू का है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसी का मॉडल क्वेश्चन पेपर का आपका ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो वही देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका हर ईयर जो है आपका ये जो आपका टॉपिक है कैलकुलस, उसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका लिमिट। तो दो क्वेश्चन हमेशा आपका लिमिट से आता है 6 मार्क्स के लिए। चाहे आप दोनों मॉडल पेपर में भी देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर में भी आप चेक कर सकते हैं, तो दो क्वेश्चन लिमिट के आते ही आते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी आपका 6 मार्क्स में आया था। तो जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होता है कि ये कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो देखिए, जब आप यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x होल टू द पावर 1 by x स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे आप x के जगह पे 0 पुट करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है tan x by x। तो tan x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आपका होता है 1 और 1 by x स्क्वायर। देखिए, जब x टेंड्स टू 0 हो रहा होगा तो 1 by x स्क्वायर टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा होगा। तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो देखिए, जहां पे भी आपका इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी या 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0 ऐसा फॉर्म में रहे तो हमेशा जो है बुद्धिमानी का होता है क्या, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो देखिए, अगर हम इसको जो है इसको अगर हम L कंसिडर कर लें, L इक्वल टू ये गिवन क्वेश्चन, तो आपका log L इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log tan x by x होल टू द पावर 1 by x स्क्वायर। अब देखिए, जब आप दोनों साइड लॉग ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जो है इसका बेस जो है e है। ये आपको लास्ट स्टेप में पता चलेगा कि बेस e है। तो जब आप फाइनल आंसर फाइंड कीजिएगा तो वहां पे आपको बेस e ही कंसीडर करना है। अब देखिए, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि log x टू द पावर m इक्वल टू होता है m log x। तो अगर इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका x के जगह पे है tan x by x और आपका m के जगह पे है 1 by x स्क्वायर। तो 1 by x स्क्वायर ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखने लगेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log tan x by x और इंटू 1 by x स्क्वायर। इसको हम डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए, लॉग लगाने का इसमें फायदा ये होता है कि आपका जो है ये स्टैंडर्ड 0 by 0 फॉर्म या इंफिनिटी by इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग एल हॉपिटल रूल आसानी से इस पे लगा सकते हैं। तो देखिए, अब आप इसमें जो है फिर से अब x टेंड्स टू 0 पुट करके देखिएगा तो न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है, आपको पता है tan x by x जो है, तो आपका यहाँ पे tan x by x जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 दे रहा होगा। और log 1 आपको पता है log 1 0 होता है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है और x टेंड्स टू 0 है, यानी आपका ये 0 by 0 फॉर्म में आ गया। तो 0 by 0 फॉर्म में आ गया तो अब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो कहता है कि आपको न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद आपको जो है जो वैल्यू दिया हुआ है x का उसको पुट करके देखना है। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है तो आपको रुक जाना है और वही फाइनाइट क्वांटिटी आंसर हो जाता है। नहीं तो आपको फर्दर अगर 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में तो फर्दर आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर को जब आप कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x। तो यानी ये आपका हो जाएगा 1 by tan x by x। अब देखिए, tan x by x का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, u by v रूल आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में। तो जब आप u by v ऐसा फॉर्म में दिया हुआ रहता है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होता है आपका u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे आपका u जो है वो tan x है और v जो है आपका वो x है। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x इंटू v के जगह पे x हो जाएगा और उसके बाद फिर माइनस tan x इंटू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो x स्क्वायर v के जगह पे जो है आपका x है तो v स्क्वायर यानी ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, और जब आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो आप लोग मेरे साथ जो है यहाँ पे इसको नोट करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो हमको आगे यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम क्या लिखे थे। अब इसके बाद देखिए कि पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस टर्म को यहाँ से एलिमिनेट किया जा सकता है। देखिए, इस टर्म में अगर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट
वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x, तो ये आपका 1 होता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेगा तो ये आपका ऐसा दिख रहा होगा 1/2 x sec स्क्वायर x माइनस tan x बाय x क्यूब, ऐसा दिख रहा होगा। अब हम इसी को जो है दोबारा सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर चुके हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो फिर से यहाँ पे जब आप x के जगह पे 0 रखिएगा तो न्यूमरेटर वाला टर्म भी आपको 0 मिल रहा होगा और डिनोमिनेटर वाला टर्म भी जो है वो भी आपको 0 मिल रहा होगा। कहने का मतलब है ये फिर से आपका 0/0 फॉर्म में है। तो 0/0 फॉर्म में है तो एक और बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए u इंटू वी का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आपका होता है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है u डैश v प्लस u v डैश। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है आपका ये u के जगह पे आपका है x और v के जगह पे आपका sec स्क्वायर x। तो देखिए u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसको आपको कांस्टेंट रखना है यानी फिक्स रखना है। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस, अब देखिए अब है आपका u v डैश यानी आपका x जो है वो फिक्स रहेगा और sec स्क्वायर x का पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2 sec x। उसके बाद देखिए फिर आप जब sec स्क्वायर x का 2 sec x हो जाएगा और जब sec x का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो वो होता है आपका sec x इंटू tan x, यानी ये हो जाएगा sec x tan x। उसके बाद फिर ये हो जाएगा माइनस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा और बाय फिर डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका sec स्क्वायर x और ये माइनस का sec स्क्वायर x ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, तो ये आपका ऐसा दिखेगा 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 2x sec स्क्वायर x tan x बाय 3x स्क्वायर। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे फिर से आपका कुछ टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये एक x और यहाँ से एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 sec स्क्वायर x इंटू tan x बाय x। तो देखिए जब आप जो है अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा सकते हैं। tan x बाय x जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x आपका होता है 1 और sec ऑफ 0 का वैल्यू भी आपका होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका ये इक्वल टू 1/3 क्योंकि कांस्टेंट बाहर लिए थे तो ये 1/3 इंटू फिर sec स्क्वायर 0 तो 1 इंटू tan x बाय आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो इसलिए ये 1 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 1/3। अब देखिए अब हम इसको जो है log L, अभी तक जो हम इसको एक्सपेंड करते हुए चल रहे थे ये log L था आपका, यानी log L जो है आपका ये इक्वल टू था आपका 1/3 और क्वेश्चन में आपका इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछा तो इसको हम कंसीडर किए थे L। तो यहाँ से आपको L का वैल्यू निकालना है। तो हम आपको शुरू में बोले थे कि log का जो बेस है वो आपका E है। तो जब log जो है दूसरे साइड जाता है तो log का जो बेस होता है उसके जो RHS में जो टर्म होता है वो उसके पावर पे आ जाता है। कहने का मतलब है L इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर 1/3। तो यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो अब 4 का जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x होल टू द पावर 1/x स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा cos 0 होल टू द पावर 1/0। अब देखिए x टेंड्स टू 0 है तो 1/0 जो है यानी 1/x टेंड्स टू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा
और cos 0 का वैल्यू आपका होता है 1, यानी ये आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। जब भी आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी ऐसा फॉर्म में आ रहा हो लिमिट का क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन में हम दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो यानी अगर हम इसको L कंसीडर कर लें, L इक्वल टू गिवन क्वेश्चन, तो दोनों तरफ जब आप लॉग लगाइएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x होल टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि log x टू द पावर m आपका होता है m log x, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये ऐसा दिखने लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए हम लॉग इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो है आपका 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए और हम आसानी से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकें। तो देखिए अब आप यहाँ पे जब फिर से 0 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा log 1, क्योंकि cos 0 आपका होता है 1, तो log 1 आपका होता है 0, और डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स की जगह 0 रखिएगा तो 0 ही होगा। तो यानी ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आपको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। फिर आपको ये x का वैल्यू पुट करके देखना है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो रुक जाना है, नहीं तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो log cos x को जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय cos x। फिर cos x का जब आप कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा आपका माइनस sin x। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x, आपको पता है कि होता है 10x, और माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो 10x बाय, और ये हो जाएगा आपका 2x, और ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x जो है आपका 1 होता है, और 1 बाय माइनस 1 बाय 2 जो है आपका वो कांस्टेंट है, यानी ये ऐसा दिखने लगेगा माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। देखिए ये जो है आपका ये log L के इक्वल है, और क्वेश्चन में हमको इसका वैल्यू चाहिए और इसी को हम L कंसिडर किए थे, यानी log L से हमको जो है यहाँ से L का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो log L इक्वल टू आपका दिया हुआ है माइनस 1 बाय 2। देखिए log का यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट जो है आपका ये बेस e रहता है, तो देखिए L इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब log उस साइड जाएगा तो जो था आपका log का जो बेस था उसके ये वाला टर्म जो है पावर में आ जाएगा, कहने का मतलब है e टू दी पावर माइनस 1 बाय 2। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 बाय e टू दी पावर 1 बाय 2 और 1 बाय रूट e। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।